everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 8, which is chapter number 8 about pressure. Okay, let's start the chapter. See, perhaps you know the word pressure, but do you know that what is pressure? See, ये pressure word हमने बहुत बार सुना है अपनी common life में, लेकिन what do you mean by pressure? How it affects? Pressure कैसे किसी surface को affect करता है और how pressure is related to any kind of force, right? You have learned that winds and cyclones are caused by the differences in the air pressure. ठीक है, जो winds and cyclones cause होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? एयर प्रेशर में जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हीं की वजह से विंड एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड. टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नेल. यहाँ पे एग्जांपल लेना है एक नेल का. आपको एक नेल को पुश करना है इनटू अ कार्डबोर्ड. किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ अ थंब. अपने थंब के थ्रू आप एक नेल को कार्डबोर्ड के अंदर पुश करने की कोशिश करेंगे. ट्राई इट बाय टू मैनर. आप उसको दो तरीके से ट्राई कर सकते हो. वन टाइम विद शार्प एज. एक बार आप उसकी जो शार्प वाली एज से वहां से प्रेस करेंगे एंड अनदर टाइम विद ब्लंट एज. दूसरी बार आप उसकी ब्लंट वाली एज से उसे प्रेस करेंगे. You would see that pointed edge easily enter in the cardboard. तो आप क्या देखोगे कि जो pointed वाली edge है वो easily cardboard के अंदर चली गई. But blunt edge, जो blunt वाली edge थी, it does not even same force was applied in both situation. वो बहुत easily उस cardboard के अंदर नहीं जाएगी. Even आपने क्या किया है, same amount of force apply किया है, still जो है blunt वाली edge easily insert नहीं हो रही है into the picture also. ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसको आप पहले ब्लंट वाली एज से कर रहे हैं तो ये आपके इंसर्ट नहीं हो रही है एंड यहाँ पे आप इसे इसकी शार्प वाली एज से कर रहे हैं. ऑलमोस्ट सेम फोर्स है लेकिन ये आपकी इजिली इंसर्ट हो जाएगी. सिमिलरली टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. इसी तरीके से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट करने के लिए हम नाइफ की शार्प वाली एज को यूज करते हैं. सिंस एरिया इज लेस, क्योंकि यहाँ पे जो लेस एरिया होता है वो काफी कम होता है एंड प्रेशर आपका ज्यादा होता है बाय अप्लाइंग इक्वल. दस प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस. तो इस तरीके से प्रेशर क्या है? प्रेशर वो फोर्स होता है जो एक सरफेस के यूनिट एरिया पे एक्ट करता है एंड जो प्रेशर की ऐसा यूनिट है दैट इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बिकॉज प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. द फोर्स इज न्यूटन एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर. सो इट कम्स टू व्हाट? दैट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इन सिंपल लैंग्वेज वी कुड गिव द ऐसा यूनिट ऑफ pressure that is Pascal. Now they have given an example. If a force of 5 न्यूटन, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एंड आप वहां पे क्या कर रहे हो, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, देन यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड ओवर हियर. सो फोर्स कितना है स्टूडेंट्स? 5 न्यूटन है एंड एरिया कितना था? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंस 100 सेंटीमीटर आपका मिलकर 1 मीटर बनाता है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हुआ? 1/100 मीटर. एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हुआ? 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर. सो इट विल कम टू व्हाट? 1/1000 मीटर स्क्वायर बन गया आपका क्या? एरिया. राइट. अब आपको क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है. प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स था 5 न्यूटन एंड एरिया कितना था? 1/1000 मीटर स्क्वायर. ठीक है, देन व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट, मतलब इस तरीके से जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे सो इट विल कम 5 इंटू 1000 अपॉन 1. राइट, तो 5 इंटू 1000 हमें करना है. इट बिकम 5000 पास्कल और 5000 न्यूटन पर मीटर. डायमेंशन ऑफ अ ब्रिक. एक ब्रिक का डायमेंशन है 18 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर. यानी कि ब्रिक क्योंकि एक 3D शेप है, दैट मीन्स इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब कुछ है. दिस ब्रिक इज प्लेस ऑन सॉफ्ट मडी लैंड इन 2 डिफरेंट पोजीशन. अब इस ब्रिक को हमने एक सॉफ्ट मडी लैंड में रखा है 2 डिफरेंट पोजीशन पे. ओके, दैट इज अलोंग लेंथ, ब्रेथ एंड ब्रेथ हाइट. कैलकुलेट द प्रेशर. अब आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है दोनों ही पोजीशन में. इफ द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, अगर वहां पे फोर्स हम जो है दोनों ही पोजीशन में 2 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है इन बोथ द पोजीशन, यू हैव टू कैलकुलेट दैट. तो सबसे पहले हमें पता है डायमेंशन कहते हैं ब्रिक के 18 इंटू 9 इंटू 4. सो एरिया ब्रिक अलोंग लेंथ एंड ब्रेथ. तो जब हमने उस ब्रिक को उसकी लेंथ एंड ब्रेथ के अलोंग रखा है तब उस एरिया, वहां पे कितना एरिया कवर कर रही है वो ब्रिक, यू हैव टू फाइंड आउट दैट. So formula is what? Length into breadth. That means 18 into 9 centimeter square. तो वो कितना बन गया? 162 centimeter square. Again you are going to change centimeter square into meter square, right? That means what? कि 162 upon 10,000. Sorry, 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है. तो 162 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? 162 upon 10,000 मीटर स्क्वायर. अगेन प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स दे हैव गिवन यू. फोर्स कितना था? 2 न्यूटन का था एंड एरिया कितना है? 162 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर. अगेन यू विल रिवर्स इट, तो ये बन गया 2 इंटू 10,000 अपॉन 162.
फिर आप इसको क्या करेंगे, यू विल कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके, एंड द आंसर विल कम व्हाट 123.46 पास्कल, और यू कुड से 123.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इतना प्रेशर तब एग्जर्ट होगा जब हम उस ब्रिक को उसकी लेंथ एंड ब्रेथ के अलोंग, अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन और इन द नेक्स्ट केस, अब आपने ब्रिक को रखा है अलोंग इस ब्रेथ एंड हाइट, सो आप उसका एरिया निकालेंगे उसकी ब्रेथ एंड हाइट का प्रोडक्ट करके, दैट इज 9 into 4, इट विल कम 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो इट विल बिकम 36 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। अगेन प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अब भी 2 न्यूटन रखा जाएगा, लेकिन एरिया अब रखा जाएगा 36 अपॉन 10,000, एंड देन व्हेन यू विल calculate it, it will come out 555.55 Pascal or Newton per meter square. So have you noticed that in the above example, we have taken the same force on different area? It is clear that pressure is more on smaller area. So हमने इस example में क्या देखा कि दोनों ही cases में या दो different areas में हमने जो force exert हुआ था यहाँ पे same हुआ था, एंड यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो प्रेशर होता है वो स्मॉलर एरिया पे ज्यादा होगा है, यानी कि अगर एरिया कम है तो वहाँ पे प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा, एंड अगर एरिया ज्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर कम एक्सर्ट होता है। नेक्स्ट सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1, पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड टू कैरी हेवी लोड। पोर्टर्स जो है क्या करते हैं, एक क्लॉथ का क्या बनाते हैं, एक राउंड पीस बनाते हैं एंड उसको अपने हेड पे रख के हेवी लोड कैरी करते हैं। सो इससे करने से क्या होता है, वो अपने उस लोड के एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज कर देते हैं विद देयर हेड, ओके, एंड इससे उनको जो प्रेशर है और उन देयर हेड, ठीक है, और जो प्रेशर जो उनके हेड पे लग रहा है वो रिड्यूस हो जाता है एंड उनके लिए इजी हो जाता है टू कैरी द लोड। नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ वॉल्स ऑफ द हाउसेस। घर के जो वॉल्स के फाउंडेशंस होती हैं उनका भी एक लार्ज हॉरिजॉन्टल एरिया होता है। इससे क्या होता है, प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है अंडरनीथ, सो दैट जो वॉल्स है दे डू नॉट सिंक फर्दर, वो और ज्यादा नीचे क्या नहीं होंगी, सिंक नहीं होंगी इनटू द ग्राउंड अंडर द वेट। नेक्स्ट, द स्टड्स ऑन अ फुटबॉल बूट। एक फुटबॉल बूट के जो स्टड्स होते हैं उनमें एक स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है विद द ग्राउंड, ओके, सो दैट द स्टड्स के ऊपर प्रेशर है वो काफी हाई होता है फॉर देम टू सिंक इनटू द ग्राउंड विच गिव्स एक्स्ट्रा। के पास भी एक लार्जर एरिया होता है प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ऑन द स्नो, सो दैट दे डू नॉट सिंक इनटू फार। नेक्स्ट, कैमल। कैमल के पास फ्लैट ब्रॉड फीट होते हैं जो उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करते हैं विद द सैंड, एंड देयरफॉर इस तरीके से जो प्रेशर कैमल के थ्रू एक्सर्ट होता है ऑन द सैंड वो रिड्यूस हो जाता है एंड उनके जो फीट है वो बहुत ही कम सैंड के अंदर सिंक होते हैं एंड एक कैमल जो है काफी फास्टली मूव कर पाता है ऑन दी प्रेशर इन लिक्विड्स। नाउ वी कम टू प्रेशर इन लिक्विड्स। सो लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड्स भी जो हैं उस सभी बॉडीज पे, जो जो बॉडी को एक लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाएगा उन सभी बॉडीज पे लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दैट होल्ड्स। नाउ दे हैव गिवन एन एक्टिविटी फॉर व्हाट, टू मेक दिस concept of pressure in liquid more clear. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, एक प्लास्टिक बॉटल फुल ऑफ वाटर। आपने एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है जिसमें वाटर फिल होना चाहिए, ठीक है, फिर आप एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब को फिक्स करेंगे नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल, ओके, फिर ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए बॉटल के अंदर आपको उस इंसर्टिंग एंड को, जो ट्यूब का इंसर्टिंग एंड है, उससे थोड़ा हीट अप करना पड़ेगा, एंड अगर उस होल में से कोई भी लीकेज हो रहा है सो आप उसको वैक्स के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इजिली सील कर सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अटैच अ बॉल। अब आप उस ट्यूब के दूसरे वाले एंड पे बलून को अटैच करेंगे, एंड नाउ दिस बलून विल बल्ज, एंड ऑन पोरिंग मोर वाटर इन द बॉटल बल्जिंग इन द बलून इंक्रीजेस। जैसे ही आप उस बलून को अटैच करेंगे उस ट्यूब के दूसरे एंड पर समवॉट लाइक दिस, सो आप क्या देखेंगे, आप वो बलून जो है वो बल्ज हो रहा है, एंड जैसे जैसे आप और ज्यादा पानी को बॉटल के अंदर डालते चले जाओगे उतना ज्यादा बलून का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, बलून की बल्जिंग इंक्रीज होती चली जाएगी। दैट मीन्स व्हाट, इट शोज दैट अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इससे क्या शो होता है कि एक लिक्विड जो है वो क्या करता है, कंटेनर की वॉल्स पे, जिस कंटेनर में आप उस लिक्विड को पोर कर रहे हो उस कंटेनर की वॉल्स पे भी लिक्विड क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट। दिस इज टू शो दैट प्रेशर इज इक्वल एट इक्वल डेप्थ। अब ये एक्टिविटी ये शो करने के लिए है कि जो इक्वल डेप्थ पे प्रेशर हमेशा इक्वल होता है, और दैट यू हैव टू टेक अ प्लास्टिक कंटेनर। एक प्लास्टिक कंटेनर लेना है एंड उस कंटेनर में आपको 5 होल्स ड्रिल करने हैं एट द सेम डेप्थ। फिर उस बॉटल को आप वाटर के साथ फिल करेंगे एंड व्हाट यू वुड सी दैट स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स। अब आप क्या देखेंगे, उस बॉटल के उन होल्स में से क्या हो रहा है, वाटर स्ट्रीम्स जो हैं वो बाहर आ रही हैं एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, somewhat like this. This shows that pressure is equal at. Next, one more activity we have
टू शो दैट प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। सी इक्वल डेप्थ पे तो प्रेशर इक्वल रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे जाओगे, जितनी डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। सी अब अगेन आप एक प्लास्टिक कंटेनर लेंगे, फिर उसमें 3 होल्स ड्रिल करने हैं, लेकिन डिफरेंट डेप्थ पे। फिर उस वाटर को फिल करना है इन दैट कंटेनर, एंड नाउ अगेन यू वुड सी दैट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स। उन होल्स के थ्रू वाटर स्ट्रीम्स बाहर आ रही है, लेकिन एक डिफरेंट डिस्टेंस पे आ रही है फ्रॉम द बॉटल। ओके, जो वाटर आपको सबसे लोवेस्ट वाले होल में दिखेगा, वो आपका सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक जा रहा है, एंड इट प्रूव्स कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द। नाउ द प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय डीप सी डाइवर, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनके थ्रू जो प्रेशर एक्सपीरियंस किया जाता है वो इतना ज्यादा होता है कि उन्हें स्पेशली डिजाइन सूट वेयर करने पड़ते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, इसीलिए ये कुछ स्पेशल सूट्स का यूज करता है जिन्हें हम डाइविंग सूट्स कहते हैं, एंड बायोएंसी कंपेंसेटर्स का यूज करना पड़ता है अपने डाइविंग इक्विपमेंट्स के वेट को कांस्टेंट रखने के लिए, एंड वाटर प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए एट द ग्रेट डैम्स को भी काफी स्ट्रॉन्गर एंड थिकर बनाया जाता है एट द बॉटम, नीचे वाले सरफेस पर, बॉटम सरफेस पे काफी स्ट्रॉन्ग एंड थिक बनाया जाता है एज कम्पेयर टू द टॉप, सो दैट वो डैम जो है इजिली क्या कर सके, हाई प्रेशर के अंडर भी खुद को विदस्टैंड यानी कि एज इट इज रहे एट द ग्रेटर। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। अब बात करते हैं उस प्रेशर की जो गैसेस एक्सर्ट करती हैं। सी एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, एयर भी जो है उस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है जिस कंटेनर में आप उसे फिल करोगे। सपोज वी हैव टू इन्फ्लेट बलून, जैसे कि आप एक बलून को इन्फ्लेट करना चाहते हो, एंड बलून के अंदर क्या है, होल्स हैं, तो जैसे ही आप उसके अंदर एयर फिल करोगे, एयर जो है उन होल से बाहर निकल जाएगी, एंड वी कैन से दैट गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। Next we have atmospheric pressure. So as we know that air is around us, right? And this air forms atmosphere. यही air है जो हमारे surrounding में atmosphere का formation करती है। Atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. And ये atmospheric air जो है earth के surface से काफी किलोमीटर्स ऊपर distance तक क्या होती है, extend करती है। एंड इस एटमॉस्फेयर के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक। दस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस तरीके से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हो एज अ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ द एयर अबव। लेट अस सी हाउ मच लार्ज और स्मॉल इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब कैसे हम अब यहाँ पे चेक करने वाला है कि कितना लार्ज और स्मॉल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक अ गुड क्वालिटी शक्कर। आपको एक अच्छी क्वालिटी का शक्कर लेना है एंड उस शक्कर को प्रेस करना है ऑन अ हार्ड स्मूथ प्लेन सरफेस। ओके, आप क्या देखोगे, इट विल स्टिक टू द सरफेस। वो जो शक्कर है वो सरफेस से स्टिक हो जाएगा बिकॉज वहां पे जो मोस्ट ऑफ द एयर थी बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस वो क्या हो गई, वो बाहर निकल गई, एंड प्रेशर जो है वहां पे एटमॉस्फेयर का वो अब इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। द वेट ऑफ एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसी तरीके से एक एटमॉस्फेयर की कॉलम हाइट पर जो एयर का वेट होता है एंड जो एरिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तो वो एज लार्ज एज 1000 kg होता है। सपोज एरिया ऑफ अवर हेड, हमारे हेड का जो एरिया है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। सो वहां पे हम कितना वेट, अराउंड 1000 kg का वेट वेयर करेंगे, बट वी आर नॉट क्रश्ड। लेकिन हम इस वेट के अंडर क्रश नहीं होते बिकॉज जो हमारे बैलेंस होता है बॉडी के अंदर का और बॉडी के बाहर का एयर प्रेशर का, वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। नेक्स्ट इज बैरोमीटर। व्हाट इज बैरोमीटर? यू कैन सी द पिक्चर आल्सो। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बैरोमीटर। इट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसे बैरोमीटर कहते हो। बैरोमीटर के अंदर एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जिसको एक एंड पे सील किया जाता है एंड इसके अंदर मरकरी को फिल किया जाता है व्हिच इज अ काइंड ऑफ सिल्वरी लिक्विड। नाउ द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब, उस ट्यूब का जो ओपन एंड होता है उसको हम एक स्मॉल ट्रो के अंदर प्लेस करते हैं which is full of mercury and the air exerts pressure। अब एयर उस मरकरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है इन द ट्रो। ओके, एंड उसके साथ साथ वो कुछ सर्टेन हाइट ऑफ मरकरी कॉलम को भी होल्ड कर लेती है। When the air pressure reduces, जैसे जैसे एयर प्रेशर रिड्यूस होगा उस मरकरी का जो कॉलम है इट विल मूव डाउन, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। एंड जब एयर प्रेशर इंक्रीज होता है तो मरकरी की जो हाइट है, मरकरी कॉलम की हाइट वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो इस तरीके से हम प्रेशर को मेजर करते हैं बाय द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इन मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, दैट इज व्हाट, द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इन मिलीमीटर्स एट सी लेवल। सी लेवल पे कितनी हाइट होती है, 760 mm Hg। ओके, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, एक प्लेस का जो ऑल्टीट्यूड है वो उसकी हाइट होती है अबव द सी लेवल, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एक प्लेस का होता है वो उसके ऑल्टीट्यूड के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो अप, जितना आप ऊंचाई पे जाओगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कम हो जाता है।
एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन, एक माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो क्या देखते हैं, दे कैन फील द ईयर्स पॉपिंग ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपने ईयर्स ईयर्स में देखते हैं कि कुछ पॉपिंग साउंड या फिर एकदम बिल्कुल कान बंद हो जाते हैं। किसकी वजह से? वहाँ पे एयर प्रेशर कम होने की वजह से। द ईयर्स पॉप इन ऑर्डर टू बैलेंस द डिफरेंस। अब ये ईयर्स जो पॉप हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? एयर प्रेशर में जो डिफरेंस है उसको बैलेंस करने के लिए, आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी। इफ द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिमूव सडनली, अगर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को सडनली रिमूव कर दिया जाएगा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज हैं वो रप्चर होंगी। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ब्लड एंड द अदर फ्लूइड्स इनसाइड। समटाइम्स जब कभी कभी हम एरोप्लेन में जाते हैं तो हमारी, आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो नोज है वो ब्लीड करने लगती है। किसकी वजह से? ड्यू टू लेस एटमॉस्फेयर प्रेशर। ओके, फाउंटेन पेन भी जो है वो एरोप्लेन पे या हायर ऑल्टीट्यूड्स पे लीक करते हैं ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड प्रेशर जो है उनके अंदर का सेम रहता है, बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होने लगता है? लीक करने लगते हैं। एस्ट्रोनॉट्स भी क्या करते हैं? दे वियर स्पेशल प्रेशराइज सूट। वो स्पेशल प्रेशराइज सूट वियर करते हैं बिकॉज स्पेस में देयर इज नो एयर एंड नो एयर प्रेशर ऑल्सो। डू यू नो दैट विद द अदर प्लैनेट्स हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नॉट? सी, अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसी दूसरे प्लैनेट पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या नहीं। सो जुपिटर एंड वीनस, जुपिटर एंड वीनस ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिन पे काफी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मून पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है बिकॉज वहां पे एटमॉस्फेयर ही प्रेजेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अदर एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की कुछ और भी एप्लीकेशंस गिवन है। नंबर 1, सिरिंज। ओके, तो द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फोर्सेस द लिक्विड टू मूव इनटू द सिरिंज व्हेन द प्लंजर इज विथड्रॉन। ठीक है, जो लिक्विड फोर्स के थ्रू किसी भी सिरिंज के अंदर जो लिक्विड फिल्ड है उसके थ्रू जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है वही उसको क्या करता है? पुश करने में, मूव करने में हेल्प करता है। जैसे आप उसके प्लंजर को क्या करते हो? बाहर की तरफ विथड्रॉ करते हो। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। जब आप एयर को स्ट्रॉ के अंदर सक करते हैं तो उससे जो स्ट्रॉ के अंदर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द आउटसाइड फोर्सेस, उस लिक्विड के आउटसाइड फोर्सेस पे जो है इनसाइड द स्ट्रॉ, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वहां पे इंक्रीज हो जाता है। इसी को कहा जाता है सक्शन मैकेनिज्म। ओके, एंड ड्रॉपर आपका सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट वी हैव वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो कि सक्शन के थ्रू सरफेसेस को क्लीन करती है। अ फैन इनसाइड द वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो फैन होता है वो क्या करता है? एयर प्रेशर को कम कर देता है एंड एक लो प्रेशर क्रिएट करता है इनसाइड द डिवाइस। कॉन्सिक्वेंटली एयर एंड डर्ट पार्टिकल्स होते हैं ऑन एंड नियर द सरफेस, वो सभी सख्त हो जाते हैं इनटू द डिवाइस एंड इस तरीके से आपको सरफेस क्लीन हो जाता है। सरफेस है, कॉर्नर्स या कारपेट सभी क्लीन हो जाते हैं। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द whole concept of pressure in this class. Okay, let's meet very soon with a new and more exciting topics. Till then, take care and thanks to everyone.